फिलहाल फ्रेंड्स 2022 की परीक्षा कब होगी इसके बारे में भले ही कोई आंकड़ा उपलब्ध न हो, लेकिन कुल मिला के 71 जिलों से आंकड़े जो सामने आए हैं। फिलहाल आपको बता दें कि 4 जिले ऐसे हैं जहां से अभी तक पता नहीं चल पाया है कि वहां पर कितने पद रिक्त हैं। एग्जैक्टली देखा जाए तो अभी तक कुल मिला के 71 जिलों ने अपने यहाँ से रिक्त पदों की जानकारी जो है वो उपलब्ध करवाई है, और इसके मुताबिक फ़िलहाल कुल मिला के 22,201 पद रिक्त हैं, और ये पद आपके लिए टीजीटी के अंतर्गत हैं। टीजीटी के, पीजीटी के और प्रिंसिपल के लिए ये पद जो हैं वो खाली चल रहे हैं। अभी जो 4 ज़िले हैं, अभी यहाँ से जब रिक्त पदों की संख्या आएगी तो माना जा रहा है कि फिर इसके बाद ये आंकड़ा 23,000 को पार कर जाएगा। यानी कि जो टीजीटी पीजीटी की आपकी भर्ती होने वाली है और जो नया विज्ञापन आएगा 2026 में, अगर ये सच है कि 23,000 से ज़्यादा पद होने वाले हैं तो आपकी लॉटरी लगने वाली है अगले साल। मतलब लगभग 2026 में ही वैकेंसी आ पाएगी, क्योंकि अभी तक शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास अपना कोई पोर्टल है नहीं। अध्याचन का पोर्टल इनका बन रहा है, कब बनेगा कोई नहीं जानता। और ये सब चीज़ें दोस्तों एक जैसे मुझे लगता है ना कि एक समय सारणीबद्ध की जाती हैं, ताकि निश्चित समय पर जब वो लोग डिसाइड किए हैं उसी समय तक आपको जानकारी मिल पाए। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर जो बातें की जा रही हैं उसके मुताबिक यूपी के एडेड कॉलेजों में 23,000 से अधिक भर्तियाँ होने वाली हैं। अभी गाजीपुर सहित कुल 4 ज़िले हैं जिन्होंने ये डिक्लेयर नहीं किया, ये जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई कि उनके यहाँ कितने पद खाली हैं। हालांकि अभी तक 71 जिलों से रिक्तियों की जानकारी मिल चुकी है, और कुल मिला के पदों की संख्या 22,201 रिक्त पदों के बारे में जानकारी मिल रही है कि 22,201 पद यहाँ पर रिक्त हैं। तो टोटल मिला के 23,000 से अधिक पद हो सकते हैं। अब देखना ये होगा कि जब विज्ञापन आता है तो उस समय कितने पद मान्य होते हैं और विज्ञापन में कितने पद रहेंगे। अगर दोस्तों यहाँ पर ना 20,000 पद भी हो गए तब भी मैं मान चलूँगा कि ये एक बहुत ही बम्पर वैकेंसी है, क्योंकि 2013 से लेकर अब तक चाहे जितनी भी भर्तियां आई हों, अभी तक किसी भी नोटिफिकेशन में, विज्ञापन में 20,000 से अधिक पद, मतलब 20,000 पद तो नहीं आए हैं, इससे कम ही पदों पर भर्ती हुई है। और रही बात 2022 वाली जो भर्ती आई थी, तो इसमें पदों की संख्या तो मात्र 4100 के आसपास रही, टीजीटी पीजीटी दोनों को ऐड करके, जिस पर 13 लाख आवेदन हो गए थे। तो मिला जुला के यहाँ पर उप शिक्षा निदेशक माध्यमिक 3 डॉक्टर ब्रजेश मिश्र ने बताया है कि DIOS को जिले से संबंधित अध्याचन के लिए प्रमाण पत्र देने के निर्देश दिए गए, और कहा गया कि सीधी भर्ती के लिए वर्ष 2025-26 ऑफलाइन स्थानांतरण के लिए प्रेषित पदों को छोड़कर शेष पद शामिल करके निदेशालय को भेजा गया है। तो मिला जुला के आपके पास एक नई शिक्षक भर्ती आने वाली है जिसमें 23,000 से ज़्यादा पद रहेंगे। अर्हता उन्हीं की रहेगी जो लोग BEd पास हैं और संबंधित विषय में जिनका स्नातक में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो मिला जुला के यहाँ पर स्थिति ये है कि अभी भी आपकी उम्र कोई भी हो, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अपर एज लिमिट नहीं रहती है, तो बहुत ही शानदार मौका है उन सभी लोगों के लिए जो लोग 40 साल से ज़्यादा उम्र के हैं और फ़िलहाल अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि शिक्षक भर्ती हो या फिर उनको कोई एक अदद जॉब मिल जाए। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि LT ग्रेड, GIC प्रवक्ता, GDC में उम्र सीमा में तो कोई छूट मिली नहीं, तो यहाँ पर तो उम्र सीमा की कोई बाध्यता भी नहीं है। तो बहुत अच्छी बात है कि एक ऐसी भर्ती आने वाली है जिसमें आपके पास अवसर है, उम्र की कोई बाध्यता यहाँ पर नहीं है। बहुत ही शानदार है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ थोड़ा सा आगे बढ़ें तो LT ग्रेड में कुल मिला के कितने आवेदन हुए इसकी भी जानकारी RTI के थ्रू मिल चुकी है, और जानकारी ये मिल रही है कि कुल मिला के LT ग्रेड के लिए, अब जैसा कि आप लोग जानते हैं LT ग्रेड में आवेदन तो पूरे हो चुके हैं। पदों की संख्या 7,466 थी, इसमें पुरुष और महिला दोनों को मिलाकर 7,466 पद थे, जिसमें मेल कैंडिडेट के लिए कुल पदों की संख्या 4,860 और फीमेल के लिए 2,525 पद थे। पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए कुल पदों की संख्या 81, और आवेदन कितने आए, तो आवेदन आए 12,36,238। यहाँ पर दोस्तों आपके लिए सारे आंकड़े उपलब्ध करवाए गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि RTI डाली गई थी, और RTI से जो यहाँ पर जानकारी प्राप्त हो रही है उसी के मुताबिक यहाँ पर आपको मैं सारे आंकड़े उपलब्ध करवा रहा हूँ। तो आप बिल्कुल मान के चल सकते हैं कि सारे आंकड़े जो हैं ऑथेंटिक हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जीव विज्ञान में कुल 214 पदों पर 1,51,366 आवेदन हुए।
सामाजिक विज्ञान में कुल 701 पद, इस पर आवेदन हुए हैं 2,09,575, यानी कि एक सीट पर 299 लोग फाइट कर रहे हैं। गणित में 1,093 पदों पर कुल आवेदन हुए 1,86,993, 171 लोग हैं एक सीट पर अपना संघर्ष करेंगे। हिंदी में 687 पदों पर कुल आवेदन हुए हैं 1,29,514, यानी कि प्रति सीट 189। कंप्यूटर में कुल आवेदन आए हैं 1,556 सीटें थी, इस पर आवेदन आए हैं मात्र 70,496, यानी कि प्रति सीट सबसे कम यहीं पर आपके पास कंपटीशन है। हालांकि इसकी डेट अभी आई नहीं है, परीक्षा तिथि इसके बारे में घोषित नहीं की गई है। अंग्रेजी में दोस्तों कुल 653 पद हैं, यहाँ पर कुल जो आवेदन आए हैं 1,11,266 आवेदन आए हैं। इसके अलावा विज्ञान में 1,337 पदों पर कुल आवेदन आए हैं 1,02,953। उर्दू में 120 पद पर कुल आवेदन 8,765। संस्कृत में कुल पद 182, आवेदन कुल हुए हैं 4,403। कला में कुल पद 578, आवेदन हुए हैं मात्र 19,748। संगीत के 65 पदों पर कुल आवेदन आए हैं 3,729। वाणिज्य के 58 पदों पर कुल आवेदन आए हैं 66,165। और शारीरिक शिक्षा में 258 पद हैं, आवेदन हुए हैं 34,290। गृह विज्ञान में कुल 369 पदों पर आवेदन हुए हैं 89,223। और कृषि के 14 पदों पर आवेदन 11,553 लोगों ने किया है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं सब्जेक्ट वाइज किस विषय में कितनी सीटें हैं और उसमें कितने आवेदन आए हुए हैं। ठीक है, अब रही बात प्रति सीट, तो आप प्रति सीट देखना चाहते हैं तो जितने आवेदन आए हैं उसमें सीटों की संख्या से आप भाग दे दीजिए, आपको प्रति सीट जानकारी उपलब्ध हो पाएगी। तो यहाँ पर कुछ सीटों के बारे में मैंने आपको बताया, कुछ सीटों के बारे में आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिलहाल इसके बारे में जो जानकारी मिली दोस्तों, आप जानते हैं कि ये कल एक न्यूज आई थी, जीव विज्ञान के एक पद पर सर्वाधिक 707 की दावेदारी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जीव विज्ञान में ये जो मामला है ये 107 का नहीं है, 707 का है। यानी कि सर्वाधिक जो दावेदारी हो रही है वो जीव विज्ञान में ही हो रही है। 707 लोग हैं एक सीट पर। तो वाकई जो है ये बहुत ही दिलचस्प होगा और डेफिनेटली जो कंपटीशन है बहुत टफ है, मेरिट तो हाई जानी ही जानी है। ठीक है, थोड़ा सा दोस्तों आगे बढ़ें तो और भी खबरें हैं जो कि आपके काम की हो सकती हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड में कुल 5,810 पद आए हुए हैं। अगर आप स्नातक हैं तो आपके लिए ये जॉब बहुत ही शानदार है। हालांकि इसके बारे में जानकारी मैंने आपको अक्टूबर के महीने में जब आवेदन शुरू हुए थे 21 अक्टूबर को, तभी मैंने आपको जानकारी उपलब्ध करवाई थी। आज 1 नवंबर है, अभी भी आपके पास लगभग 20 दिनों का समय है, क्योंकि लास्ट डेट इसकी 20 नवंबर है। उम्र सीमा 18 वर्ष से 33 वर्ष के बीच में है। और अगर आप ओबीसी हैं तो 36 साल तक, अगर आप SC ST हैं तो 38 साल तक आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट है rrbapply.gov.in। थोड़ा सा डिटेल में आपको दिखाना चाहेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ग्रेजुएट्स के लिए यह एक बहुत ही शानदार मौका है और 21 अक्टूबर से आवेदन की जो प्रक्रिया है शुरू हुई है। और रही बात ये थोड़ा सा और में से ऐसे, हाँ अब आप देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना जो डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, आधार कार्ड, सिग्नेचर, वोटर ID, पासपोर्ट, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, निवास प्रमाण पत्र, 10वीं का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये सब लगाना पड़ेगा आपको। और आवेदन कैसे करेंगे तो rrbapply.gov.in पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन का विकल्प आएगा, उस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। और सिलेक्शन प्रोसेस में CBT 1, CBT 2, स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट सब करवाया जाता है। पद इसमें बहुत ही शानदार हैं और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसमें जो पद हैं वो स्टेशन मास्टर का है, गुड्स मैनेजर का है। ठीक है, तो ऐसे पद हैं, तो इस पर बहुत सारे लोग आवेदन भी करेंगे। तो दोस्तों पूरा जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में हमने पहले चर्चा कर रखी है। डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर देख लीजिए और आवेदन कर दीजिएगा अगर आप एलिजिबल हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही शानदार जॉब होती है, परमानेंट होती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। रेलवे में सुविधाएं भी बहुत ज़्यादा मिलती हैं। पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती परीक्षा आज से स्टार्ट हो रही है और इसके लिए आज कुल 244 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा 10 से दोपहर 12 बजे तक होगी और कंप्यूटर ऑपरेटर की लिखित परीक्षा के लिए आगरा में, बरेली में, गोरखपुर में, झांसी में वगैरह कई सारे ज़िले हैं जहां पर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। अभी इसकी जो दूसरी परीक्षा होगी लिपिक संवर्ग की, ये परीक्षा कल रविवार को करवाई जाएगी।
पेंशनर्स मोबाइल पर उमंग ऐप से बना सकेंगे जीवन प्रमाण पत्र। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो पेंशनर्स उनको लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ता है, तो इसके लिए उन्हें काफ़ी दौड़ भाग करनी पड़ती थी। तो अब उमंग ऐप से ये जीवन प्रमाण पत्र वो बना सकते हैं। अगर आपके भी घर में कोई पेंशनर हैं तो उनको आप ये बता दीजिएगा कि उमंग ऐप आया है। उमंग ऐप से आपको टहलना नहीं पड़ेगा, बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। उमंग ऐप पर मोबाइल नंबर और बायोमेट्रिक या आधार फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से प्रक्रिया पूरी करनी होती है। प्ले स्टोर से जाकर फेस आरडी ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। इसके बाद बहुत आराम से आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है। और दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को किया खारिज। तो सेवा के दौरान टीईटी पास करने वाले बर्खास्त शिक्षक बहाल। तो यहाँ पर मामला ये था कि कुछ ऐसे शिक्षक थे, 2 शिक्षक थे, और ये लोग जब मतलब शिक्षक बने तो उस समय टेट पास नहीं थे। टेट इन्होंने बाद में पास किया, तो इनको बर्खास्त कर दिया गया था 2018 में। इनकी नियुक्ति 2012 के आसपास हुई थी। तो फिर इन्होंने 2014 में अपनी टेट की परीक्षा पास की थी। तो अब मिला जुला की स्थिति ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्योंकि अब ये जो अनिवार्य टीटी की अनिवार्यता है उसको ये धारित करते हैं, तो अब इनको जो है नौकरी से बाहर नहीं किया जाएगा। चलो, ये एक अच्छी बात हो गई, इनकी नौकरी जाते जाते बच गई है। और अगले वर्ष मिलेंगे 1200 से अधिक पीसीएस अधिकारी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं 2024-2025 में पीसीएस की भर्ती अभी जो है गतिमान है। और अगर आरओआर वाला मामला फंसा ना होता तो अब तक 2024 वाला जो पीसीएस है उसके परिणाम भी आ चुके होते। फिलहाल पीसीएस 2024 में तो पदों की संख्या बहुत शानदार थी, 947 पद हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा बच रहा है, 2025 में कुल 200 पद हैं। 2025 में 200 पद हैं। माना जा रहा है कि ये पद बढ़कर 250 से अधिक हो सकते हैं। तो कुल मिला के 1200 से अधिक पदों पर 2026 में मतलब 2026 में कुल लगभग 1200 पीसीएस मिलेंगे प्रदेश को। इसके बाद आपको पता ही है कि इस साल भी आपकी जो परीक्षा है अब हो चुकी है। अब 2026 में आप लोगों को लगना पड़ेगा अगर आपको पीसीएस अधिकारी बनना है तो। और बाकी जो जानकारियां हैं एज इट इज़ मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। टेट अनिवार्यता के विरोध में 21 दिसंबर को सारे जो शिक्षक हैं जो इस मुद्दे से जुड़े हुए हैं, प्रभावित हैं, वो दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना करने जा रहे हैं। ये भी आज के अखबारों में है। और एलटी ग्रेड पेड ग्रुप के बारे में दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि इस चैनल पर एलटी ग्रेड जैसे प्रवक्ता जीडीसी एशियन प्रोफेसर के लिए पेड ग्रुप चल रहा है। और इस पेड ग्रुप में आपको जीएस का सारा मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाता है, सब्जेक्ट का नहीं, सिर्फ जीएस का। तो जीएस के लिए अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप इस पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसमें आपको डेली का टारगेट दिया जाता है, समयबद्ध अध्ययन के लिए आपको फोर्स किया जाता है ताकि आप जो निश्चित समय है तब तक आपका रिवीजन भी हो सके और आपका जो पाठ्यक्रम है पूरा हो सके। जीएस और करंट दोनों के नोट्स भी आपको प्रतिदिन प्रोवाइड करवाए जाते हैं। एक निश्चित संख्या में पेज रहते हैं ताकि आप उनको पढ़ सकें। आपकी कोई दिक्कत है, समस्या का समाधान है, डेली यूट्यूब पर जो लेक्चर होते हैं एलटी ग्रेड के जीएससी प्रवक्ता के, तो उनकी पीडीएफ भी आपको यहाँ पर शेयर की जाती है। अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। धन्यवाद आपका, थैंक यू।